हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका भविष्य विजुअल चैनल में स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 8 इकाई 1 परिमेय संख्या अभ्यास 1 का पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित युग्मों से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो क्या करना है, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। तो आइए पहले का पहला सवाल देख रहे हैं। पहला सवाल है -8/5 1/-10। तो इसमें प्रथम संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना है। तो -8/5 भागे 1/10। अब इसे हम भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। तो आइए हम करते हैं। -8/5 भाग की जगह गुणे, और जब भाग के चिन्ह से गुणा का चिन्ह होता है तो हमारी संख्या पलट जाती है। तो क्या हो जाएगा, -10/1। तो आइए अब इसको हम काटते हैं। तो 5 दूनी 10। तो 5 से 10 कट गया, हर में हमारे 1 बचा और अंश में 8 है। 8 गुणे 2 और माइनस का गुणा हो गया तो क्या हो गया, प्लस। तो 8 गुणे 2 बराबर 8 दूनी 16। तो ये पहले सवाल का आंसर आ गया हमारा। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 18 और -12/7। तो आइए इसको हल करते हैं। तो 18 को 18/1 लिख सकते हैं और हमें भाग देना है। तो भाग का चिन्ह होगा -12/7। अब क्या करेंगे, ये भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे। तो 18/1 गुणे क्या हो जाएगी, संख्या पलट जाएगी। तो 7/12। माइनस को चाहे बीच में लिखो या ऊपर या नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए अब काटते हैं। 2 छक्का 12, 2 नमा 18, 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6। तो कितनी संख्या हुई, अंश में हमारे बची 3 गुणे 7 और हर में 2। और ये वाली संख्या 7 जो है वो माइनस में है, तो माइनस। तो हम जब गुणा करेंगे 3 शते 21, तुम्हारा आंसर आएगा -21/2। तो ये हमारे दूसरे का आंसर आ गया, -21/2। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है -8/8 को 8/1 लिख सकते हैं और बीच में भाग का चिन्ह होगा, और 5/-16। अब जब इसको हम गुणा के चिन्ह, भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो क्या होगा, दूसरी संख्या पलट जाएगी। तो आइए लिख लेते हैं -8/1 गुणे -16/5। तो देखते हैं, हर से अंश नहीं कट रहे हैं क्योंकि हर में सिर्फ 5 है। तो कोई भी संख्या नहीं कटेगी। और जब कोई भी संख्या नहीं कटती, इस स्थिति में हम अंश का गुणा कर लेते हैं और हर का। तो आइए हम गुणा करते हैं।
तो अंश अंश का गुणा कर लेंगे और हर हर का। तो 16 अट्ठे 128 बट और माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगी संख्या, प्लस हो जाएगी। और 5 एक्का 5, तो ये आ गया हमारा आंसर तीसरे का। और आइए अब चौथा देखते हैं। चौथा है 65 बटे -14 भागे -13 बटे 7। तो फिर इसको गुणा के चिन्ह में बदलते हैं। 65 बटे -4 गुणे -7 बटे 13। तो क्या होगी, आइए अब काटते हैं। 13 पच्चे 65, यहाँ पर संख्या 65 बटे 14 थी। तो अब हम 7 दूनी 14, तो अब हमें आंसर कितना प्राप्त हुआ। और माइनस माइनस का जब गुणा हुआ तो क्या हो गए, प्लस हो गए। तो हमें आंसर प्राप्त हुआ, अंश में क्या है 5 और हर में 2, 5 बटे 2। उसी तरह पांचवा को भी हम हल कर लेंगे। 5 बटे 12 भागे -4 बटे 9। तो जब हम गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो 5 बटे 12 गुणे 9 बटे -4। तो 3 तिकाई 9 और 3 चौक 12। तो आंसर क्या आया, 5 तिहाई 15। तो 15 बटे 4 चौक 16 और माइनस एक ही है, तो संख्या जो उत्तर है वो माइनस में आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह छठवां नंबर सवाल को हम हल कर लेंगे। 3 बटे 4 भागे -9, -9 है तो -9 बटे 1 लिख सकते हैं। तो 3 बटे 4 जब गुणे के भाग का चिन्ह गुणा के चिन्ह में बदलेगा तो संख्या पलट जाएगी। तो 1 बटे -9, तो 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 से कट गया बराबर। तो अंश में 1 बचा और 4 तिहाई 12 -1 ही है, ये संख्या धनात्मक है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। तो 1 बटे -12, ये आ गया हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो हमें इसमें सत्य और असत्य बताने हैं। तो आइए पहला नंबर सवाल देखते हैं। -1 बटे 8 भागे 3 बटे 4 एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो P बटे Q के रूप में ही आएगा, इसलिए ये कथन हमारा सत्य है। हम करके भी देख लेते हैं। तो -1 बटे 8 भाग की जगह गुणा करेंगे, गुणे तो संख्या पलट जाएगी। तो 4 बटे 3, तो 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर क्या आया, 1
बटे 6 माइनस 6, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, तो ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये P बटे Q के रूप में इसका आंसर है, इसलिए ये सवाल सत्य है। अब आइए दूसरा नंबर देखते हैं। 8 बटे माइनस 9 भागे माइनस 4 बटे 3 बराबर माइनस 4 बटे 3 भागे 8 बटे माइनस 9। तो ये इस सवाल में क्रम विनिमय नियम का पालन किया गया है। अगर यहाँ पर भाग की जगह गुणा का चिन्ह होता तब तो सवाल सही था, लेकिन यह भाग है इसलिए ये सवाल हमारा असत्य होगा। और ये तीसरा नंबर भी माइनस 15 बटे 56 भागे 1 बराबर 1 भागे माइनस 15 बटे 56, तो इसमें भी क्रम विनिमय नियम लगा हुआ है, इसलिए ये भी सवाल असत्य है। अब चौथा देखते हैं। माइनस 9 बटे 10 भागे माइनस 9 बटे 10 बराबर 1, तो ये हमारा सवाल सत्य होगा। आइए इसको लगाकर भी देख लेते हैं। माइनस 9 बटे 10 और भाग के जगह पर गुणा, तो संख्या पलट जाएगी। 10 बटे माइनस 9, तो क्या होगा? 9 एकम 9 और 10 एकम 10, तो बराबर 1। तो ये सवाल हमारा सत्य है। तो आज बस इतना ही। अगर बच्चों आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। जय माता दी।